क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 3 का 18 से होगा वही संबंध 9 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के साथ होगा। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि 3 का संबंध 18 से है। अगर यहाँ पर हम 3 का गुणा 6 से कर देना तो 18 आ जाएगा, और उसी प्रकार अगर हम 9 का गुणा 6 से करेंगे तो 54 आ जाएगा। यहाँ पर 54 आंसर हो सकता था, लेकिन दिए गए ऑप्शन में ही जब 54 नहीं है तो फिर ये तरीका यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें किसी और तरीके से प्रश्न हल करना होगा। अब आप यहाँ पर ये समझिए कि जैसा कि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और 3 से 18 लेकर आना है, तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम 3 का वर्ग कर देते हैं और फिर मल्टीप्लाई हम यहाँ पर 2 से करेंगे। 3 का वर्ग कितना होगा 9, और 9 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी तो यहाँ पर 3 के द्वारा 18 आ सकता है। अब यही पैटर्न हम लगाकर देखते हैं 9 में। तो यहाँ पर जैसा कि 9 लिखा हुआ है तो करना क्या है, यहाँ पर हमें 9 का हम वर्ग करेंगे जैसा कि 3 का वर्ग किया है। तो यहाँ पर नंबर 9 है तो 9 का वर्ग करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई हम यहाँ पर 2 से ही करेंगे जैसा कि यहाँ पर हमने 2 से गुणा किया था। तो 9 का वर्ग तो होता है 81, और 81 में अगर 2 का गुणा किया जाता है तो आंसर आ जाता है 162। अब लेकिन आप देख सकते हो कि दिए गए ऑप्शन में तो 162 भी नहीं है। अगर ऑप्शन में 162 होता तो ये आंसर बिल्कुल सही होता, लेकिन ऑप्शन में 162 नहीं है, तो ये तरीका यहाँ पर सही नहीं है। हमें किसी और तरीके से प्रश्न को हल करना होगा। तो अब और क्या तरीका हो सकता है? प्रश्न को हल करने के कई तरीके हो सकते हैं। अब आप ये देखिए कि जैसा कि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और 3 से हमें 18 प्राप्त करना है, तो 3 से 18 प्राप्त करने के ही कई तरीके हो सकते हैं। और आपको पहले वाला तरीका तो याद ही होगा जो अभी हमने यहाँ पर किया था। जैसा कि आपने देखा कि 3 का हमने वर्ग किया था और मल्टीप्लाई हमने 2 से किया था। तो 3 का वर्ग तो होता है 9, और 9 का गुणा 2 से करने पर 18 आ गया था। लेकिन जब यही पैटर्न हम 9 में लगा रहे थे तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा था वो 162 आ रहा था, लेकिन दिए गए ऑप्शन में तो 162 नहीं था ना। फिर ये तरीका हमने सही नहीं माना था। लेकिन अब आप ये देखिए कि इस तरीके से ही प्रश्न कैसे हल होगा। जैसा कि यहाँ पर 9 लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम 9 का वर्ग तो कर देते हैं, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 2 से गुणा इसीलिए किया गया है क्योंकि 3 में से अगर एक कम किया जाता है तो 2 आता है, इसीलिए यहाँ पर 2 का गुणा किया है। अब यहाँ पर जब हम 9 का वर्ग कर रहे हैं तो 9 में से अगर हम एक कम करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा ना। तो यहाँ पर हमें 8 से गुणा करना है। अब हम देख लेते हैं, क्या पता जो हमारा आंसर आए वो दिए गए ऑप्शन में से ही हो। तो 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है, और 81 का गुणा जब 8 से किया जाता है ना तो कितना आता है, 648 आता है। आप देख सकते हो ऑप्शन डी में लिखी हुई संख्या 648 ही है, तो यही सही आंसर यहाँ पर होगा।